नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और डेरे के डरावने सच से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम बलात्कार के आरोप में जेल के भीतर सजा काटने पहुंच चुका है, लेकिन उसके जेल जाने के बाद अब उसके एक एक राज, एक एक कुकर्म से पर्दा उठने लगा है। राम रहीम के बाद कभी उसकी मुंह बोली बेटी सुर्खियों में आ रही है तो कभी उसके डेरे के वारिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब राम रहीम के सिरसा वाले आलिशान डेरे से ही कई तरह के राजों से पर्दाफाश हो रहा है। क्या कुछ मिला तलाशी में पुलिस को डेरे से, आइए दिखाते हैं आपको। सिरसा में राम रहीम के डेरे में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। स्वात कमांडो से लेकर बम स्क्वाड ऑपरेशन में शामिल। आईटीबीपी, बीएसएफ और सेना की टुकड़ी भी रही साथ। यह है बलात्कारी गुरमीत राम रहीम का डेरा, वो डेरा जहां राम रहीम के अनगिनत राज दफन है और अब राम रहीम के इस रहस्यलोक से पर्दा उठने वाला है, हर राज खुलने वाला है। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के गेट नंबर 7 से टीम ने तलाशी अभियान की शुरुआत की। सेना और अर्धसैनिक बल की टीम ने पूरे सिरसा को छावनी में तब्दील कर रखा है, जहां स्वात कमांडोज भी मौजूद है। डेरा के गेट नंबर 1 से ऑपरेशन में शामिल पूरी टीम ने एंट्री ली। सर्च ऑपरेशन में करीब 5000 जवान शामिल हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, सेना और पुलिस की टीमें शामिल हैं। लगातार अर्धसैनिक बल, ब्लैक कमांडो और तमाम आला अधिकारी जो हैं हरियाणा के, वो लगातार डेरे की सीमा में प्रवेश करते हुए बड़ी संख्या में गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक अर्धसैनिक बलों की, ब्लैक कैट कमांडो की और साथ ही तमाम एसडीएम की बड़े बड़े अधिकारी जितने हैं वो लगातार डेरा सच्चा सौदा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें करीब, अगर अर्धसैनिक बलों की बात करें तो 41 कंपनियां जो हैं वो इस ड्यूटी में लगाई गई हैं। साथ ही साथ 5 जिलों की जो फोर्स है, जो टीमें हैं वो लगी हैं। सर्च ऑपरेशन के मद्देनजर सिरसा में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 25 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा आर्मी की 2 कंपनियां भी वहां मौजूद हैं। बम निरोधक दस्ते के जवान भी यहां तैनात हैं। इतना ही नहीं, सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे के अंदर बंद दरवाजों के ताले तोड़ने के लिए भी कुछ कारीगरों को बुलाया गया। कहाँ से आए आप? हम कॉलोनी से आए हैं। अच्छा, लोहार का काम? हाँ, लोहार का काम। प्रशासन की जो है वो प्रशासन के साथ जुड़े हैं आप? हाँ बिल्कुल, प्रशासन। क्या काम बताया गया अंदर? अंदर ये ताले वगैरह, कोई दरवाजा वगैरह, कोई इस तरह की कोई चीज हो जो। अच्छा, कितने लोग हैं आप? 12 जने हैं। 12 लोग हैं। हाँ जी। आप भी इसी टीम में शामिल हैं? हाँ जी, इसी टीम में शामिल। तो सामान लेकर आए हैं? हाँ जी, पूरा सामान लेकर। तो अगर कोई दरवाजा वगैरह बंद हो, ताला ना खुले, तो उसको आप तोड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्मीद जताई गई है कि भी ऐसा काम आ सकता है, ऐसा करना होगा? वो तो देखो अंदर जाए के बाद पता लगेगा। देख के बताएंगे अब क्या। ये पहली बार है कि डेरे में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. पवार ने सर्च ऑपरेशन की निगरानी की है। डेरा में जो सर्च ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हो गई है और डेरा के लोग भी हमें पूरा सहयोग दे रखे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरा शांतिपूर्वक जो कैंपेन है वो चल रहा है। कितने भागों में बांटा गया है इतने बड़े प्रमाइसेस को? ये अलग अलग टीमें हैं हमारे पास, जो भी जिस भी फील्ड में माननीय जो कोर्ट कमिश्नर महोदय हैं जो निर्देश दे रहे हैं, उन टीमों वो टीमें अपना अपना काम कर रही हैं और जो भी उनको समझते हैं ना, समझा उन्होंने कल जो बैठक ली थी, उस बैठक में जो फॉर्मेट तैयार किया गया था, उस फॉर्मेट के हिसाब से पूरा हमारे पास पूरा सुविधाएं और जो भी ये पूरा अफसरों का अमला तैयार है। पुलिस की घुड़सवार टीम ने वहां के खेतों में भी तलाशी अभियान चलाया। हालांकि वहां से कुछ बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सर्च ऑपरेशन की टीम ने डेरे के पूरे इलाके में किलाबंदी कर रखी है। तस्वीरें आपने रोड से देखी होंगी, नाके से देखी होंगी, लेकिन खेतों में क्या हालात हैं। डेरे के चारों तरफ जो है खेत खलिहान है, वहां पर बाकायदा जो सिक्योरिटी है वो कितनी टाइट है, कितनी मुस्तैदी से जो जवान हैं वो डटे हुए हैं। चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, चाहे अर्धसैनिक बलों की बात करें, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है और कड़ी धूप में घोड़ों पर निकले हैं जवान और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि परिंदा भी इस पूरे परिसर में पर ना मार सके। यह सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने की है ताकि इस जो पूरे सर्च ऑपरेशन की निगरानी जो है वो बाकायदा की जा सके। अपने अपने सुविधानुसार पैदल भी जवान दिख जाएंगे, मोटरसाइकिल पर भी दिख जाएंगे, जीप पर भी दिख जाएंगे और घोड़ों पर भी खेतों के बीच एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जो जवान हैं हरियाणा पुलिस के वो लगातार लेते दिखाई दे जाएंगे ताकि किसी भी तरह के जो लोग हैं वो इस परिसर में ना दाखिल हो सकें।
जवान जो हैं घोड़ों पर खेतों के बीच, ताकि जो सर्च ऑपरेशन है वो बाकायदा जो चल सके, उसमें किसी तरह का विघ्न जो है वो उत्पन्न ना हो। रोड की, यहाँ की, वहाँ की तस्वीरें सिक्योरिटी की बहुत आई सामने, लेकिन खेतों में घोड़ों पर सवार जो जवान हैं उनकी तस्वीरें न्यूज नेशन पर आप देख सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा और आसपास के इलाके में हालात काबू में रहे। एहतियातन 4 किलोमीटर तक की दूरी तक कर्फ्यू लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। बाहरी लोगों को डेरा परिसर में घुसने की इजाजत नहीं है। डेरा के नजदीकी इलाके में गांव वालों को भी बिना पहचान पत्र के आने की मनाही है। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज नेशन। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय से जांच टीम को आज कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसने राम रहीम को बेपर्दा कर दिया। यहां से कैश, प्लास्टिक करेंसी समेत कंप्यूटर के कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। साध्वियों से बलात्कार मामले में जेल में सजा काट रहे राम रहीम की दुनिया किसी तिलिस्म से कम नहीं है। सिरसा में 700 एकड़ में फैले डेरा सच्चा सौदे की सल्तनत को जब अधिकारियों ने खंगालना शुरू किया तो सभी के होश फाख्ता हो गए। राम रहीम के डेरे से कहीं प्लास्टिक करेंसी तो कहीं भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई। दरअसल राम रहीम के रहस्य लोग को खंगालने के लिए डेरा मुख्यालय को 10 जोन में बांटा गया और हर जोन में तलाशी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को अलग अलग टीमों में बांटा गया था ताकि डेरे में सही तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा सके। वहीं बात अगर डेरे से अब तक मिले सामानों की करें तो अब तक जो सामान मिले हैं उनमें शामिल है कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्लास्टिक करेंसी। जो करेंसी है ये लगभग काफ़ी टाइम से चल रही है। इसके अंदर पहले स्टार्टिंग से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के टोकन जो इन्होंने इशू किए थे, जिसको करेंसी का नाम दिया गया। जब लोग बाहर से आते थे, जो भी यहाँ से परचेजिंग करते थे, जो डेरा के समर्थक है या जो भी बाहर से संगत आती थी इनके, वो यहाँ से जो इंडियन करेंसी है उसको जमा करा के टोकन लेती थी ताकि वो डेरे से जो भी शॉपिंग करनी है या उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी कुछ चीज़ लेनी है उसको वो खरीद सकें। राम रहीम के रहस्य लोग से पर्दा उठाने के लिए जहां जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही थी तो वहीं डेरे में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही थी। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के अंदर छिपे राज को फाश करने के लिए जेसीबी मशीनों से संदिग्ध जगहों की खुदाई करवाई गई। बुलडोजर अंदर जा रहा है क्योंकि लगातार कई पॉइंट्स हैं, कई बेस हैं जिसके जरिए इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। सैटेलाइट मैप के जरिए इस पूरे आश्रम को खंगालने का प्रयास किया गया है। एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसके जरिए सारी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से ये भी बता देते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जांच टीम ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के गेट नंबर 7 से तलाशी अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले टीम राम रहीम के मीडिया मॉनिटरिंग रूम में दाखिल हुई, जहां से कुछ सामानों की बरामदगी के बाद 2 कमरों को सील कर दिया गया। डेरा में जो सर्च ऑपरेशन की प्रोसेस है वो लगातार जारी है और शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। और डेरा में अभी कुछ मिल पाया क्या? कुछ कंप्यूटर मिले, हार्ड डिस्क मिली है, उनको सील किया गया और कब्जे में लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ रूम को लॉक करके उनको सील किया गया है। कुछ कैश अमाउंट भी मिला है और पूरी टीमें अपने फील्ड में काम कर रही है। डेरे में तलाशी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तलाशी में मदद के लिए रुड़की से एक फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। साथ ही इस जांच टीम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक दस्ता भी शामिल हुआ। दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आशंका है कि डेरे के अंदर विलुप्तप्राय प्रजाति के वन्य जीव भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तो राम रहीम के तिलिस्म दुनिया के कुछ राज ही सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से डेरे का साम्राज्य फैला हुआ है उससे तो यही लगता है कि अभी कई और राज बेपर्दा होंगे। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज नेशन। और सिरसा में डेरे के अंदर तलाशी अभियान चलाए जाने से पहले पुलिस ने हर संभव सतर्कता बरती थी। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात कर रखी थी। चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। और आपको बता दें, एक तरह से जमीन से लेकर आसमान तक किले में के जो डेरे की सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद कर दिया गया था, क्योंकि कहीं से भी डेरा समर्थक जो हैं वो उपद्रवी ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा था इस तलाशी अभियान के दौरान। रेप केस में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा और पंजाब में जमकर उत्पात मचाया। जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया था।
फिर ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन के पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा नजर आया। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के अंदर से लेकर बाहर तक राज्य पुलिस से लेकर सेना की टुकड़ी गश्त करती नजर आई। हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। डेरा के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। यहां तक कि डेरा इलाके में गांव वालों को भी बिना पहचान पत्र जाने की इजाजत नहीं दी गई। सिरसा के अंदर इंटरनेट को बाधित कर दिया गया है। उसका एक खास वजह यह है कि किसी भी तरह के कोई गलत मैसेजेस यहां से ना जा पाएं या फिर गलत तरह की पोस्ट को लोग अपलोड ना कर पाएं और र्यूमर्स ना फैलें। उन तमाम तरह की दिक्कतों से बचने के लिए फिलहाल इंटरनेट को बैन कर दिया गया और खबरें ये भी मिल रही हैं कि कुछ ऑपरेटर्स ने, जो टेलीकॉम कंपनी के, उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया और कुछ ऑपरेटर सिरसा के अंदर इंटरनेट की सेवाएं जल्द बंद करने जा रहे हैं। ये खास एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। डेरा में चलाए जा रहे तलाशी अभियान से मीडिया को भी दूर रखा गया। डेरा मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगा दिया गया। दरअसल राम रहीम के इस मुख्यालय में कोई भी चीज किसी आश्रम जैसी नजर नहीं आती। सिरसा के नजदीक शहर के अंदर एक शहर बसा हुआ है। इस डेरे के अंदर सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल और रिजॉर्ट तक है। डेरे के अंदर एम्यूजमेंट पार्क भी मौजूद है। सैकड़ों एकड़ में केवल ऑर्गेनिक खेती होती है। चप्पे चप्पे पर यहाँ CCTV लगा है। दूसरी दुनिया, जी हाँ, दूसरी दुनिया से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं, जहाँ पब्स भी हैं, जहाँ होटल्स भी हैं, जहाँ 7 सितारा सुविधाएं भी हैं, जहाँ वो हर कोशिश है जो अपने को अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए दिखाई देते थे। भले ही जेल में सजा काट रहे राम रहीम ने अपने इस अड्डे पर अय्याशियों का ताना बाना बुन रखा हो, कई राज दफन कर रखे हों, लेकिन अब वक्त का पहिया बदल चुका है और उसके एक एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और सिरसा के डेरा में सेना और पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद लोगों का अंधविश्वास अब चूर चूर हो गया है। जो गुरमीत राम रहीम को भगवान के रूप में देखते थे, अब वो डेरे से निकल रहे हैं। और किस तरह से जो सामान बरामद हो रहा है डेरे से, उसको देखकर कैसे से राम रहीम की पोल खुल रही है, उसका असली चेहरा लोगों के बीच आ रहा है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। सिरसा में लोगों का अंधविश्वास हुआ चकनाचूर। टूट गया राम रहीम का तिलिस्म। वो भीड़ जो राम रहीम को दोषी पाए जाने के बाद बेकाबू हो गई थी, वो राम रहीम के अंधभक्त जो कल तक मरने मारने को उतारू थे, वो आज गायब हो चुके हैं। और जो बचे हैं वो राम रहीम की करतूतों से दुखी हैं। उन्हें इल्म है कि जिसे उन्होंने भगवान का दर्जा दिया था, वो एक बहरूपिया निकला। अब तो जी बहुत बुरा हाल है जी, बहुत दिल पे लगी है जी। बता भी नहीं सकते आपको कि किस तरह से ये बलात्कारी बाबा ने समाज को पूरे भ्रष्टाचार सिस्टम में ला के रख दिया और काफ़ी लोगों का यहाँ दिल बहुत टूटा है जी। यही सोचते थे कि हॉस्पिटल वगैरह है, यही सोचते कि सिरसा प्रगति कर रहा है, फैक्ट्री भी लगा रखी है, बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है, अनपढ़ को भी मिल रहा था, पढ़े लिखों को भी मिल रहा था, सबको मिल रहा था। लेकिन इसका इस तरह का हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा अंदर, लेकिन अब ये खुलासा हुआ है। तो हालांकि एहतियातन डेरा के अंदर और बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब राम रहीम के भक्त असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। आज एक ऐसे डेरे की सच की कलाई खुलने का इंतजार सभी को है, जिसका स्वयंभू संचालक था गुरमीत राम रहीम, जिसमें ना राम जैसी कोई मर्यादा थी और ना रहीम जैसी कोई खासियत। नाम को छोड़ भी थे तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उसको इंसान भी समझा जा सके। असल में ये बाबा तो रंगीन मिजाज था और उसका डेरा अय्याशगाह था। लोगों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम की दबंगई से स्थानीय लोग खौफजदा रहा करते थे, क्योंकि इस डेरे में आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। क्या क्या सुना इस बाबा के बारे में? बाबा के बारे में यही सुना है कि जी अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, ये तो हमें अब क्या पता। ना तो हम कभी गए जी डेरे में, ना ही कुछ और ये अंदर भी बहुत कुछ मिलेगा जी। लाशें लुशें मिलेगी बहुत ज़्यादा, जो खेतों के नीचे दबा रखा है उसमें। गांव वालों के मुताबिक राम रहीम अपने खेत से सटे दूसरों के खेतों को भी जबरन खरीद लेता था, जिस वजह से उसका डेरा परिसर देखते ही देखते कई एकड़ तक फैल गया। लोगों का आरोप है कि अगर कोई अपनी जमीन देने से इनकार करता था तो राम रहीम के समर्थक उस पर जबरन कब्जा कर लेते थे। और अब डेरा में चल रहे सर्च ऑपरेशन में जो चीजें बाहर आ रही हैं, वो राम रहीम के गुनाहों की कहानी खुद बयां कर रही है। सिरसा से सूरज अरोड़ा और घनश्याम उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। राम रहीम जो कभी सड़क पर निकलता था तो उसके साथ 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला होता है, जिसकी एक दिन की कमाई 16 लाख रुपए थी। इतना पैसा, इतना वैभव होने के बावजूद आज राम रहीम की पहचान सिर्फ कैदी नंबर 1997 है।
कितना बड़ा है राम रहीम का साम्राज्य? कितने अरब का मालिक है बलात्कार का दोषी? दुनिया में कहां-कहां है डेरा सच्चा सौदा के आश्रम? सालाना कितनी है राम रहीम की कमाई? ये जब हम आपको बताएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस बाबा की इतनी संपत्ति है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। राम रहीम अरबों की संपत्ति का मालिक है। जिस देश में एक आम इंसान को कई बार महज 1 लाख रुपए कमाने में पूरी जिंदगी कट जाती है, वहां राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा की एक दिन की कमाई 16 लाख रुपए से भी ज्यादा है। यानी डेरा सच्चा सौदा एक साल में 60 करोड़ की आमदनी करता है। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक बाबा के 50 से भी ज्यादा आश्रम हैं और करोड़ों भक्त हैं। गुरमीत राम रहीम के भारत के कई राज्यों में आश्रम हैं, जिनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। बाबा राम रहीम के कारों के काफिले में कम से कम 100 कारें होती हैं। दुनिया की महंगी से महंगी कार अपने पास रखना राम रहीम का शगल था। उनके पास मॉडिफाइड कारों से लेकर बैटरी से चलने वाली कारों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। राम रहीम फिल्मों में भी हाथ आजमा चुके हैं। तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता। राम रहीम अब तक 5 फिल्में बना चुके हैं, जिनमें हीरो और सिंगर भी वो खुद हैं। साल 2015 में ही बाबा राम रहीम ने अपने एल्बम की करीब 1 करोड़ कॉपी बेची थी। बाबा राम रहीम का सिरसा आश्रम इतना विशाल है कि इसमें करीब 15 से 20 हजार लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम है। बाबा का एक चैनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी है, जिसमें 24 घंटे सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। राम रहीम के कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2015 में देश के बड़े अखबार की लिस्ट में बाबा को भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।